नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक की सियासत में बड़ा विस्फोट हुआ है। सीएम की कुर्सी की जो लड़ाई है, अब वो खुलेआम जूतों से मारने और गाली गलौज तक पहुंच गई है। दरअसल सीएम सिद्धारमैया 25 जुलाई को दिल्ली में हुए कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और बातचीत की। तो दूसरी तरफ दिल्ली के कर्नाटक भवन में जूता कांड हो गया। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के करीबी सीनियर ऑफिसर्स आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बड़ा कि कर्नाटक भवन में मौजूद दूसरे सरकारी कर्मचारियों के सामने दोनों अधिकारियों के बीच गाली गलौज हुई और दोनों ने एक दूसरे को धमकी तक दे डाली। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सी मोहन कुमार और एच अंजनई के बीच हुई इस लड़ाई पर अंजनई का आरोप है कि मोहन कुमार ने उन्हें जूतों से मारा, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अंजनई के इस मामले की शिकायत की है और इंसाफ की मांग की है। वहीं जूता कांड से कर्नाटक की सियासत में भी उबाल आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक सीएम की कुर्सी की जो लड़ाई थी वो जूते तक पहुंच चुकी है। देखिए, पहुंचना ही था। अचानक से फिर से अवतरित हुए दोनों डिप्टी सीएम और सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूं जी। उनको बुलाया गया है। किसने बुलाया? राहुल गांधी ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं। उनको दिल्ली आना है, यह खबर और यह आदेश सुरजेवाला ने दिया। मतलब आप समझिए, टॉप लीडरशिप के नजरों में ये दोनों का स्टेटस जो है इतना गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि राहुल गांधी को लगता है ये सब सत्ता के लोभी हैं। ये ओबीसी मंच जो सजाया गया, इसका चीफ बनाया गया है सिद्धारमैया को। और सिद्धारमैया से जब पूछा गया था कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए कैसा वैसा करने वाले हैं, इतना लंबा चौड़ी बात जो चल रही है, उसको आपका चीफ बनाया गया है, तो उन्होंने साफ बना कर दे कि हमको नहीं मालूम, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये पार्टी संगठन के ओबीसी मंच का अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा तो इसका मतलब है कि मुझसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ली जाएगी। उन्होंने कहा हम नहीं जानते। डीके शिव कुमार, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी। उनके लोगों ने तो साफ कह दिया, भाई नवंबर में समय आ जाएगा, 2.5 साल पूरा हो जाएगा, राहुल बाबा अपने वादों को पूरा करो, और नहीं तो मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा कांग्रेस के समर्थन से या किसी और के समर्थन से, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुझे बनना ही है। ये बातें उसी समय समझ में आ गई जब पिछली बार डीके शिव कुमार दिल्ली आए तो वो अमित शाह के जो खास लोग हैं उनसे चुपके जाकर के उन्होंने मुलाकात की। क्या डीके शिव कुमार का प्लान तैयार है? बिल्कुल प्लान तैयार है उनका। यह अब राहुल गांधी को तय करना है कि भाई वहां पे वो सरकार चलने देना चाहते हैं नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सिद्धारमैया तो ये कांड करने में माहिर है, पहले भी कर चुके हैं। डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे तो सिद्धारमैया पार्टी तोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि सिद्धारमैया कोई छोटे मोटे लीडर है। समस्या यह है कि उसको बनाया तो यह पार्टी तोड़ेगा, इसको रहने दिया तो यह पार्टी तोड़ेगा। पार्टी टूटना तय है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक ही ओबीसी चेहरा है, वो कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया है। देखिए, ओबीसी चेहरा नहीं होता है। ओबीसी चेहरा, ओबीसी के नाम पे वोट लिए थे क्या? ओबीसी के नाम पे वोट लिए थे क्या? आप चुनाव जीत जाते क्या? पीएफआई ने, एसडीपीआई ने तमाम मुस्लिम वोट्स जो पहले जनता दल सेकुलर को जाता था, भाई पार्टी बनी थी मुसलमानों के वोट के लिए कि वो का लिंगा और मुस्लिम्स, जैसे बिहार में एमवाई होता है ना, यादव और मुस्लिम जी। ये जो जनता दल सेकुलर, जैसे जनता दल है ना, राष्ट्रीय जनता दल है ना, जनता दल यूनाइटेड, ये सब जनता दल वाले सब वही हैं। तो उन्होंने तो नाम ही रख दिया था। तो वो सारा मुस्लिम वोटर्स, पीएफआई, एसडीपीआई, सब लोगों के कहने पे ये लोग कांग्रेस में आए, सरकार बन गई।
कोई ओबीसी के कोई लीडर है क्या ये? भाई ओबीसी के लीडर जाके बिहार में भेजो चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, ये बेकार की बातें हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये, अब देखिए होता क्या है, परिवार में भी, मोहल्ले में भी, पिताजी में झगड़ा होता है दो लोगों में, तो वो बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, तो ये खुद नहीं लड़ते, लेकिन दोनों के बेटे जो हैं वो पार्किंग के लिए मारपीट कर लेंगे, है ना। ये जो जूता चप्पल चला है, ये कौन चला रहा है? कोई भी मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, नेता है, उसका सबसे नजदीकी आदमी कौन होता है? सबसे नजदीकी आदमी वो होता है उसका ओएसडी। वही उनका आंख नाक कान होता है, ओएसडी एंड पीएस। दे आर मोर पावरफुल देन द चीफ मिनिस्टर देमसेल्व्स। अब उन दोनों में मारपीट हो गया, जूता चप्पल चल गया, इसका मतलब दोनों में झगड़ा चल रहा है। एक चीज कंफर्म, इस झगड़े से एक चीज कंफर्म है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। अभी कर्नाटक में क्या हुआ था, स्टेज पर से सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार का नाम तक नहीं लिया। सिद्धरमैया बोलने के लिए खड़ा हुए, वो स्टेज छोड़ के चले गए। डीके शिव कुमार के लोग रोज कह रहे हैं कि भाई सरकार मुख्यमंत्री तो बनेगा, डीके शिव कुमार, और सिद्धरमैया के लोग कहते हैं भाई कौन सा डील, नहीं जानते, 5 साल तक चलेगा। तो जब दोनों के ओएसडी, भाई एक मुख्यमंत्री नहीं रहेगा या दूसरा बनेगा, तो भाई पावर तो ओएसडी के पास ही होता है ना, तो दोनों लड़ लिए, जूता जूता मारा है। किसको? तो डीके शिव कुमार के ओएसडी को। वो भागा भागा गया, कंप्लेन किया। क्या बोला? अखबार में छपा है, एएनआई के जरिए, पीटीआई के जरिए, आई वॉज बिटन विथ शूज, जूते से मारा मुझे, एंड हैज हर्ट माई ऑनर एंड डिग्निटी, कंडक्ट अ क्रिमिनल ट्रायल अगेंस्ट हिम एंड गिव मी जस्टिस। फिर बोला बड़ा खतरनाक आदमी है, कंप्लेन जो किया है, इफ एनी एक्सीडेंट हैपन्स कुमार विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये कौन है? ये अंजनेय, ये जो है ये डीके शिव कुमार के ओएसडी हैं। मारा कौन? तो सिद्धरमैया के ओएसडी, है ना, सी मोहन कुमार। सी मोहन कुमार। और बताया जा रहा है, उसने कंप्लेंट में लिखा है कि लुक इनटू द सर्विस बुक इन द पास्ट, he has beaten MM Joshi and not given respect to senior officers and behave with ego as he is special officer। OSD है सीएम का, तो ये अपने आप को इतना ताकतवर समझता है, और ताकत जा रही है, इसलिए जूते मारे उसने। बात समझ में आया? क्लियर? भाई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार बॉक्सिंग करेंगे। इनके लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं, और भी पब्लिक आई में, सबके साथ। क्यों हिम्मत आ रही है ये? क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन तो हो गए, लेकिन हम सिद्धरमैया की का टीम जो है वो समझ रहा है कि हमको कोई नहीं हटा सकता, और डीके शिव कुमार की टीम समझ रही है कि चलो नवंबर तक हो तुम, उसके बाद तो फिर हम ही हैं, आदर इधर से या उधर से। तो शिकायत दर्ज हो गई है, कार्रवाई भी होगी। सवाल क्या है? सवाल बहुत ही सिंपल है। दिल्ली आप बुला रहे हो, लेकिन राहुल गांधी वो कार्यक्रम में मिले, उसके अलावा कोई खबर नहीं आई कि भाई 10 जनपद में बुलाओ, दोनों को बिठा करके आपस में बातचीत करके मामला सॉर्ट आउट करो। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का बवाल मचता है, बुलाया जाता है दोनों को आमने सामने, और प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं करना पड़ता, अमित शाह जी के सामने ही बैठ करके सारा कुछ जो है मामला सेटल हो जाता है, या एक फोन कॉल चला जाता है कि मामला खत्म करो।
लेकिन क्या ये नहीं है कि ओबीसी के मंच पर जो सम्मेलन हुआ वहां पे सिद्धारमैया को मौका दिया गया, लेकिन उससे पहले सिद्धारमैया तुम्हें बताया ना, सिद्धारमैया को लग रहा है कि उसके लिए ट्रैप है ये, कि हमको ओबीसी के तरफ बना करके भेज देगा, ओबीसी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बना देगा और हमसे कुर्सी छीन ली जाएगी। वो अरे कोई बच्चा थोड़ी है वो मंझे हुए खिलाड़ी, वो राहुल गांधी जैसे 10 नेताओं को उसने पैदा कर दिया है कर्नाटक के अंदर, तो वो ये सब जंजाल में नहीं फंसने वाले। तो ये जो ओबीसी और ओबीसी करके क्या आप करोगे? ओबीसी की वजह से कर्नाटक में जीतते हो भाई। केरल में है तुम्हारी मजबूती कर्नाटक में है, सरकार में हो, हिमाचल में ओबीसी के नाम पे चुनाव जीते, तेलंगाना में ओबीसी पॉलिटिक्स चलेगी। ओबीसी पॉलिटिक्स कहाँ चलेगा? बिहार में चलेगा, यूपी में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, राजस्थान में चलेगा, जहां ओबीसी पॉलिटिक्स होती है। कौन लोग करते हैं? ये तुम्हारे इंडी गठबंधन वाले करते हैं। तुम ज्यादा ओबीसी आप करोगे तो अखिलेश यादव कहेंगे थैंक यू बाय बाय। भाई वो उनका डोमेन है। आप जाइए, आप बोलो कि बिहार में ओबीसी हमारे से दूर चले गए। आप बिहार में जाकर के ओबीसी की एक रैली करके देख लो। तेजस्वी यादव आपको नाको चने दबा दिया, आपको गठबंधन से बाहर नहीं कर दिया, तो फिर आप देखना। और आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हो किसके खिलाफ? आजाद भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर के खिलाफ। मैंने किसने बुद्धि दी है? आप जो काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं की, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, और इसलिए रिवाइवल के चांसेस दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी के और भी ब्लीक और भी खत्म होता नजर आ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी फिर से एक्सपोज हो गए। वहीं कर्नाटक में चल रही गुटबाजी का असर अब सरकारी महकमों के अधिकारियों पर भी दिखने लगा है, जिससे साफ है कि कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अगर राहुल गांधी इसी तरह सिद्धारमैया को भी तरजीह देते रहे और डीके शिव कुमार जो हैं वो दूसरी तरफ कर्नाटक में बड़ा खेल कर सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। यानी कर्नाटक जो है वो कांग्रेस के हाथ से फिसलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।